हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए फिर से आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है दिस इज़ बेसिकली कलेक्टिव रीडिंग। तो अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा ये रीडिंग देखने के लिए तभी ये आपका रीडिंग है, अदरवाइज़ नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। आई एम सीइंग कि देर इज़ ए बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ लव और गुड न्यूज़ इन लव इज़ कमिंग। तो देख लेते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव है। जैसे कि मैंने बताया, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपको देखना चाहिए, यू शुड, अदरवाइज आपको नहीं देखना है, बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। ऑल्सो याद रखना कि अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेना है, एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है, यू शुड कनेक्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन बिलो ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो आई विल स्टार्ट द रीडिंग एंड लेट्स सी वट एवर विल कम, आई विल let you know. Okay, a blessings in love or a good news in love is coming. Okay, what is this about? Eight of Wands, Eight of Swords, Queen of Cups. ओके, हाई प्रिस्टेस। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखता है कि अगर आप किसी पर्सन से कनेक्टेड थे काफ़ी टाइम से, ठीक है, इट कैन बी अ मैरिज ऑल्सो। और कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं था, ठीक है। क्लैरिटी इसलिए नहीं था कि आप इनके साथ बातचीत में तो थे, बट आपको काफ़ी कन्फ्यूजन दिखता था, आपको ये समझ में नहीं आता था कि वाई थिंग्स आर लाइक दिस, तो वो सब चीज़ आपको था। तो सडनली आई एम सीइंग नेक्स्ट 8 डेज, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर और कुछ लोगों के लिए 8 डेज़ के अंदर आपको सडनली ये पता चलेगा कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी पर्सन है और इसके कारण रिलेशनशिप में इश्यूज़ था। आपके तरफ से आपने काफ़ी कोशिश किए थे, बट यू विल गेट टू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट योर पर्सन कि देयर इज़ समवन एल्स ऑल्सो। तो क्योंकि ये आपको पता चल जाएगा, इतना दिन से आपको कहीं ना कहीं ये लगता था कि शायद आप में कुछ कमी है, शायद आप सही से चीज़ों को कर नहीं पा रहे हो, बट यू विल गेट टू नो ऐसा नहीं है। रैदर योर पर्सन इज़ विथ समवन एल्स, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपके कनेक्शन में चाहे आप कितने भी कोशिश कर रहे थे, आपको कुछ नहीं मिल रहा था और आप कन्फ्यूजन में थे। तो सबसे बड़ा गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स तो है, आपको क्लैरिटी मिलेगा फॉर सम पीपल, ठीक है। अगर आप मैरिड हो और आपको कन्फ्यूजन में आपको रखा गया था, या फिर आप रिलेशन में हो, आपको हमेशा ये फील कराया गया था, ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये पार्ट नहीं है, बाकी मैं और भी देखूंगी, बट ये जो पार्ट है ये उन लोगों का है जो ऑलरेडी रिलेशन में प्रॉपरली है और हैप्पी नहीं है, ठीक है। तो ये उनके लिए है, वो क्लैरिटी विल गेट टू नो, सो डेफिनेटली दैट इज़ ए बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ और क्या है द ब्लेसिंग्स ऑफ लव और गुड न्यूज़ इन लव, व्हाट इज़ कमिंग। किंग ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल, डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है सेकंड पार्ट जो आया है, क्योंकि ये कलेक्टिव है, काफ़ी सारा एनर्जीज आ रहा है। सेकंड पार्ट आया है कि अगर आपका किसी पर्सन से सेपरेशन चल रहा था, कम से कम 2 साल या 3 साल का सेपरेशन दिख रहा है सेकंड इसमें, और आप अच्छे से इनर वर्क किए हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस किए हो, आपने बिल्कुल भी ये पर्सन को मुड़ के कभी भी नहीं देखा, कभी भी स्टॉक नहीं किया, कभी भी पता करने की कोशिश नहीं किया, ना ही वेट किया। सो फाइनली आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज़ चेंजिंग, ओके, दिस पर्सन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बिकॉज आपने लेट गो कर दिया, बिकॉज आप खुद को चुना, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल इज द वुमन हु इज़ कम्प्लीटली इन टू हर सेल्फ। सो बिकॉज यू चोज द पाथ ऑफ योर ओन सेल्फ, आई एम फाइनली सीइंग दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू एंड दिस टाइम दिस पर्सन ऑल्सो चेंज। व्हेनेवर वी आर लुकिंग फॉर कि चेंज किसी पर्सन में हमें चाहिए, तो वो चेंज सबसे पहले खुद में करना पड़ता है। एंड दिस पार्ट इज़ फॉर पीपल जिन्होंने 2 से 3 साल में खुद में चेंज करा, पर्सन को मुड़ मुड़ के नहीं देखा, पर्सन को ब्लेम नहीं दिया, रैदर ये समझे कि मेरे में ही वो एनर्जी था जिसके कारण ये चीज़ हुआ है। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आपने खुद को, देखो डेथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल आया है, मतलब आपने खुद को चेंज करा। एंड नाउ बिकॉज यू चेंज योर सेल्फ, आई एम सीइंग दिस पर्सन इज ऑल्सो चेंज्ड एंड दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू टू पुट द एफर्ट टू गिव यू द स्टेबिलिटी। आई एम ऑल्सो सीइंग योर manifestations about love is finally coming to an end so that you can both can be together। और
इस बार जो रियूनियन होगा ये बहुत सुंदर होगा, क्योंकि पहले आप इमोशनली डिपेंडेंट थे इनके ऊपर, ठीक है, बट दिस टाइम क्योंकि आपने खुद के ऊपर वर्क किया, खुद को चेंज किया, तो दिस टाइम दिस विल बी म्यूचुअल। तो ये भी आई एम सीइंग दैट, ओके। तो ये भी एक एनर्जीज है जो कि आ रहा है। देखते हैं और क्या एनर्जी मैं चैनल कर पाती हूँ। ब्लेसिंग्स इन लव और गुड न्यूज़ इन लव, ओके। लेट्स सी दैट। 6 ऑफ कप्स, द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द सन, द लवर्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा अगर आप ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट करते हो जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन किसी और से मैरिड है और आप भी इनकी लाइफ में थे, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, इनको समझ में नहीं आ रहा था आपको चुना जाए या फिर इनको चुना जाए, मतलब जो थर्ड पार्टी है इनको चुना जाए। तो ये पर्सन ने काफ़ी टाइम तक दोनों को साथ में रखा, बट एक पॉइंट ऐसा आया गाइस कि आपने अपना वैल्यू को समझा, आपको लगा कि नहीं इस तरह से मैं नहीं रह सकती, एंड आपने ये सिचुएशन को अपने तरफ से एंड किया। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक बिकॉज इनको अभी समझ में आ गया है कि द अदर सिचुएशन इज़ टॉक्सिक एंड ऑल्सो कार्मिक, एंड आपके साथ जो सिचुएशन है दैट इज़ मेंट टू बी। बिकॉज अगर आप देखते हो दैट सिचुएशन जहाँ पे ये ऑलरेडी है दैट इज़ अ डेविल सिचुएशंस, एंड नाउ दिस पर्सन गॉट द क्लैरिटी, द हैप्पीनेस इज़ विथ यू। सन के साथ लवर्स का कार्ड आया है विच इज़ शोइंग कि दिस टाइम दिस हैप्पीनेस इज़ कमिंग विथ यू, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग कि जो थर्ड पार्टी है, जो इनके स्पाउस है, दैट पर्सन इज़ वेरी मच डोमिनेटिंग, और आपके तरफ से ऐसा आया है कि आपके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, क्योंकि आपने कभी इनको डोमिनेट करने की नहीं कोशिश किए हैं, रैदर आपने इनको नर्चर करने की कोशिश किए हैं। और ये जो पार्ट है उनके साथ रेजोनेट करेगा अगर आपके पर्सन किसी और से ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, और आप उनके गर्लफ्रेंड हो। तो थर्ड ये मैं चैनल कर पा रही हूँ। लेट्स सी कि अगर कुछ और मैं चैनल कर पाती हूँ। ब्लेसिंग्स इन लव, द स्टार, हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो जिन लोगों का काफ़ी समय पहले हार्ट ब्रेक हुआ है और अगर आप लोग काफ़ी समय से सिंगल हो, तो आई एम सीइंग कि अरेंज मैरिज पैटर्न के थ्रू यू आर गोइंग टू मीट अ न्यू पर्सन। दिस पर्सन विल बी चूज बाय योर फैमिली बिकॉज दिस विल बी एन अरेंज मैरिज। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से होगा और आपका सोलमेट होंगे। हालांकि ऐसा है कि ये अरेंज मैरिज से आप इनको मिलोगे बिकॉज अपने जो हार्ट ब्रेक हुआ ना उसको जाने दिया और आपने वेट नहीं करा। सो आई एम सीइंग दैट फाइनली योर मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग ट्रू, बट आपने जिनके बारे में सोचा था ये वो नहीं है, दिस इज़ अ न्यू पर्सन। आप इनको अरेंज मैरिज के थ्रू मिलोगे एंड ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग आपका इसमें हैं। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था, कुछ कार्ड्स ना यूट्यूब में दिखाना अलाउ नहीं है, तो शायद मैं भूल गई थी। तो बेसिकली दिस पर्सन इज़ कमिंग, दिस विल बी कमिंग फ्रॉम माई गॉड, कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, द वर्ल्ड। तो फाइनली आप लोगों के लाइफ में एक साइकिल एंड होगा एंड एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स इन लव, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल, आप किसी पास्ट मेमोरीज या पास्ट सिचुएशन को होल्ड ऑन करने की कोशिश ना करें, रैदर आप कोशिश करें कि जो भी आपको मिल रहा है उसको परखा जाए कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना डिसीजंस लीजिए, ओके। सो ये रीडिंग आया है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर, बाय, थैंक यू।